नेटफ्लिक्स और हॉरर मूवीज का कुछ बढ़िया ही रिश्ता है, इसलिए नेटफ्लिक्स पर अलग अलग टाइप की बढ़िया हॉरर मूवीज तुम्हें मिल जाएगी। उसमें से कुछ बढ़िया 10 मूवीज मैं तुम्हें बताता हूँ। सो सब्सक्राइब एंड एंजॉय द वीडियो। द डेलिवरेंस 2024। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो रियल लाइफ केस वाइब, पोजीशन हॉरर और फैमिली ड्रामा को एक साथ मिक्स करे, तो द डेलिवरेंस मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक फैमिली की है जो एक नए घर में शिफ्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क प्रेजेंस है, स्ट्रेंज नॉइसेस, अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर और धीरे धीरे एक मेंबर पर पोजीशन जैसा असर माहौल हर सीन में और भी ज्यादा हैवी होते जाता है। फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे एक सुपरनैचुरल फोर्स पूरे फैमिली बॉन्ड को तोड़ने लगता है। मदर का स्ट्रगल, बच्चों के हालात और हेल्पलेसनेस सब कुछ काफी ज्यादा रियल फील होता है। एटमॉस्फेयर डार्क है, स्लो बर्न टेंशन है और कुछ सीन्स तो जेन्युइनली डिस्टर्बिंग लगते हैं, खासकर जब पोजीशन पीक पर पहुंच जाता है। अगर तुम्हें द कॉन्जरिंग, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज या फिर रियल केस इंस्पायर्ड हॉरर मूवीज पसंद है, तो द डेलिवरेंस एक सॉलिड और अनसेटलिंग वॉच है। ये सिर्फ गोस्ट स्टोरी नहीं बल्कि एक फैमिली के सर्वाइवल फाइट है अगेंस्ट प्योर इवल। नेक्स्ट आती है अंडर द शैडो 2016। अगर तुम ऐसी हॉरर मूवी ढूंढ रहे हो जो लाउड नहीं है लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में डर भर दे, तो अंडर द शैडो में स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा। सोचो बाहर वॉर चल रही है, मिसाइल्स गिर रही है, साइरेंस बज रहे हैं और अंदर घर के अंदर एक इनविजिबल अननोन प्रेजेंस तुम्हें देख रही है। स्टोरी एक मदर और उसकी छोटी बेटी की है जो इस केओस के बीच में अपने अपार्टमेंट में फंसी हुई है और यहीं से शुरू होता है असली हॉरर। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका एटमॉस्फेयर, साइलेंस, एम्प्टी रूम्स, हवा की हल्की सी आवाज, हल्की सी चीज सस्पिशियस लगने लगती है। जहाँ पर जंप स्केयर्स कम है लेकिन जो अनईजी फीलिंग है वो लगातार तुम्हारे साथ में रहती है। स्लोली तुम्हें फील होने लगता है कि ये सिर्फ घोस्ट नहीं, ये कुछ ऐसा है जो फियर और ट्रॉमा से फीड करता है और जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है मदर का स्ट्रगल और भी ज्यादा इंटेंस होते जाता है। अगर तुम्हें द बाबाडोग, हेरिडिटरी या फिर डीप साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है तो अंडर द शैडो 2016 एक चिलिंग रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देगी। ये मूवी दिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही होता है। नेक्स्ट आती है हिज हाउस 2020। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि अंदर तक अनकंफर्टेबल और इमोशनल कर देती है, तो हिज हाउस मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक रिफ्यूज कपल की है जो वॉर से भागकर यूके में नया घर बनाते हैं। ऊपर से सब ठीक लगता है लेकिन जैसे ही वो उस घर में रहने लगते हैं उन्हें महसूस होता है कि वहाँ पर कुछ और भी उनके साथ में आया है। स्ट्रेंज नॉइसेस, वॉल्स के अंदर कुछ हिलना, शैडोज और धीरे धीरे पता चलता है कि ये सिर्फ घोस्ट नहीं उनके पास्ट का बोझ है। फिल्म का हॉरर बहुत ही ज्यादा रॉ है, सडन स्केयर्स भी है लेकिन असली डर आता है गिल्ट, लॉस और ट्रॉमा से। हाउस लिटरली एक प्रिजन जैसा लगने लगता है जहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है। परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा रियल है, स्पेशली लीड कपल का जो फियर है और टूटता हुआ मेंटल स्टेट इतना जेन्युइन लगता है कि तुम खुद अनईजी हो जाओगे। अगर तुम्हें द बाबाडोग, अंडर द शैडो या फिर साइकोलॉजिकल सोशल हॉरर मूवीज पसंद है तो हिज हाउस एक पावरफुल डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ हॉन्टेड हाउस नहीं बल्कि हॉन्टेड मेमोरीज की स्टोरी है। नेक्स्ट आती है वेरोनिका 2017। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो रियल इंसिडेंट वाइब्स, पोजेशन हॉरर के साथ धीरे धीरे डर बनाती है तो वेरोनिका में सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक टीनेज लड़की वेरोनिका की है जो एक सिंपल सा ओइजा बोर्ड सेशन करती है लेकिन उसके बाद में उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। घर में अजीब शैडोज दिखना, रात में फुटस्टेप और एक अनसीन प्रेजेंस जो उसे हर वक्त फॉलो करती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर। ये ओवर द टॉप नहीं लगती बल्कि ऐसा फील होता है कि सब कुछ सच में हो रहा है। धीरे धीरे टेंशन बिल्ड होती है और वेरोनिका की हालत इतनी इंटेंस हो जाती है कि तुम जेन्युइनली उसके लिए डरने लगते हो। कुछ सीन्स इतने ज्यादा क्रीपी है कि साइलेंस में भी डर लगने लगता है, खासकर जब वो अकेली होती है और कुछ उसे देख रहा होता है लेकिन दिखता नहीं। अगर तुम्हें द कॉन्जरिंग, द एक्सॉर्सिस्ट या फिर ट्रू केस इंस्पायर्ड हॉरर मूवीज पसंद है तो वेरोनिका तुम्हें एक सॉलिड अनसेटलिंग एक्सपीरियंस देगी। ये फिल्म बताती है कभी कभी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकती है। नेक्स्ट आती है डोंट मूव 2024। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर मूवीज पसंद है जो सिंपल कॉन्सेप्ट को लेकर प्योर टेंशन बना दे तो डोंट मूव मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। इमेजिन करो तुम जंगल में अकेले रहते हो और एक सीरियल किलर तुम्हें इंजेक्ट कर देता है, ऐसा ड्रग जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को पैरालाइज कर देता है। तुम सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो लेकिन मूव नहीं कर सकते, बस टाइम के खिलाफ रेस चल रही है। यही इस फिल्म का कोर है, सर्वाइवल अगेंस्ट टाइम। हर मिनट इंपॉर्टेंट है, हर सेकंड में पैनिक बढ़ता है और तुम लिटरली फील करोगे कि बॉडी साथ छोड़ रही है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका टाइट पेसिंग और कांस्टेंट टेंशन। कोई भी एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं है, सीधा सर्वाइवल, फियर और हेल्पलेसनेस। लीड कैरेक्टर का स्ट्रगल इतना ज्यादा रियल लगता है कि तुम खुद स्ट्रेस में आ जाओगे। अगर तुम्हें हश, अ क्वाइट प्लेस या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड सर्वाइवल थ्रिलर पसंद है तो डोंट मूव एक इंटेंस एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देगी। यहाँ पर जीतने के लिए तुम्हें बस एक चीज चाहिए, हिलना नहीं है। नेक्स्ट आती है अपोस्टल 2018। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो स्लो बर्न हो, डार्क हो और धीरे धीरे फुल मैडनेस में बदल जाए तो अपोस्टल मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी है एक आदमी की जो अपने किडनैप बहन को बचाने
बचाने के लिए एक आइसोलेटेड आइलैंड कल्ट में जाता है। शुरुआत में लगता है कि ये सिर्फ एक रिलीजियस ग्रुप है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता है उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग रिचुअल और हिडन सीक्रेट्स चल रहे हैं। फिल्म का एटमॉस्फेयर हैवी है, मडी विलेज, क्रीपी साइलेंस और हर कैरेक्टर के चेहरे पर कुछ छुपा हुआ सा फील होता है। धीरे धीरे हॉरर एस्केलेट होता जाता है, फिर एक पॉइंट के बाद में फिल्म पूरी तरीके से ब्रूटल और डिस्टर्बिंग हो जाती है। डैन स्टीवंस का परफॉर्मेंस सॉलिड है, उसका डेस्परेशन और एंगर परफेक्टली दिखता है और जो फाइनल एक्ट आता है वो प्योर केओस है, ब्लड, रिचुअल और शॉकिंग विजुअल्स। अगर तुम्हें द विकर मैन, मिडसोमर या फिर कल्ट बेस्ड हॉरर मूवीज पसंद है तो अपोस्टल एक डार्क, इंटेंस और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। ये मूवी दिखाती है फेथ और फियर के बीच की लाइन कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट आती है ब्रिक 2005। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जो स्कूल सेटिंग में हो लेकिन वाइब पूरी तरीके से नया क्राइम वाली थ्रिलर की दे तो ब्रिक मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक हाई स्कूल बॉय ब्रैडन की है जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड अचानक गायब हो जाती है। वो खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और धीरे धीरे स्कूल की दुनिया एक डार्क क्राइम नेटवर्क में बदल जाती है। ड्रग्स, सीक्रेट्स, शेडी डील्स, सब कुछ। सबसे यूनिक चीज फिल्म का डायलॉग स्टाइल। कैरेक्टर ऐसे बात करते हैं जैसे क्लासिक डिटेक्टिव मूवीज में करते हैं, शार्प, कोडेड और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन यही चीज इसे सुपर इंटरेस्टिंग बनाती है। एटमॉस्फेयर ग्रीटी है, टेंशन कांस्टेंट है और हर कैरेक्टर सस्पिशियस लगने लगता है। जोसेफ गॉर्डन लेविट का परफॉर्मेंस काम लेकिन इंटेंस है। वो टिपिकल हीरो नहीं बल्कि ऑब्सेस इन्वेस्टिगेटर लगता है। ये मूवी फास्ट नहीं है लेकिन स्मार्ट और लेयर्ड है। तुम्हें ध्यान से देखनी पड़ेगी तभी मजा आएगा। अगर तुम्हें नियो नायर, मिस्ट्री और माइंड गेम थ्रिलर पसंद है तो ब्रेक 2005 एक अंडररेटेड यूनिक एक्सपीरियंस है। ये स्कूल नहीं बल्कि हिडन क्राइम वर्ल्ड है। नेक्स्ट आती है मेलवोलेंट 2018। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहां पर शुरुआत ही फेक लगे लेकिन धीरे धीरे सब कुछ रियल नाइटमेयर में बदल जाए तो मेलवोलेंट में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक भाई बहन की है जो फेक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। घूस वगैरह सब एक्ट होता है, लेकिन जब उन्हें एक ओल्ड ऑर्फनेज में बुलाया जाता है वहाँ जो मिलता है वो फेक नहीं होता। धीरे धीरे क्रीपी साउंड्स, शैडोज और पास्ट की हॉरिफाइंग स्टोरीज सामने आने लगती है और यहीं से फिल्म का टोन पूरी तरीके से बदल जाता है। एटमॉस्फेयर इतना अनसेटलिंग है कि रूम सस्पिशियस लगने लगता है। फ्लोरेंस प्यू का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, उसका फियर, गिल्ट और कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा रियल फील होता है। फिल्म लाउड नहीं है लेकिन एक कांस्टेंट अनईजी फीलिंग बनाए रखती है। अगर तुम्हें द कॉन्जरिंग, द अदर्स या फिर स्लो बर्न हॉन्टेड मूवीज पसंद है तो मेलवोलेंट एक डिसेंट क्रीपी वॉच है। कभी कभी जो फेक से शुरू होता है वो सबसे डरावना सच बन जाता है। नेक्स्ट आती है आई एम द प्रिटी थिंग दैट लिव्स इन दिस हाउस 2016। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो स्लो नहीं बल्कि पेनफुली स्लो होकर दिमाग में डर भरती है तो आई एम द प्रिटी थिंग दैट लिव्स इन दिस हाउस मैं तुम्हें डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा जब तुम रियल एटमॉस्फेरिक हॉरर के फैन हो तो। स्टोरी एक नर्स लिली की है जो एक बूढ़ी हॉरर राइटर की देखभाल करने एक पुराने क्रीकी हाउस में आती है। शुरुआत में सब कुछ शांत लगता है लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि इस घर में और भी कोई है, कुछ ऐसा जो दीवारों, शैडोज और साइलेंस के बीच में छुपा हुआ है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका साइलेंस और पेसिंग। यहाँ पर जंप स्केयर्स लगभग है ही नहीं, बस लॉन्ग शॉट्स, एम्प्टी कॉरिडोर, फेंट विस्पर्स और एक ऐसी क्रीपी प्रेजेंस जो दिखती कम है महसूस ज्यादा होती है। ये वो मूवी है जहाँ पर डर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बस जाता है। कई बार तुम्हें लगेगा कुछ हुआ भी है या नहीं, लेकिन यही कंफ्यूजन असली हॉरर बन जाता है। अगर तुम्हें द अदर्स, द विच या फिर अल्ट्रा स्लो बर्न घोस्ट स्टोरीज पसंद है तो ये मूवी एक क्वाइट हॉन्टिंग एक्सपीरियंस होगा। ये फिल्म चिल्लाती नहीं, ये फुसफुसाती है और यही सबसे ज्यादा डराता है। नेक्स्ट आती है अंटिल डॉन 2015। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर हर डिसीजन मैटर करता है और एक छोटी सी गलती पूरा आउटकम बदल सकती है तो अंटिल डॉन मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा। इमेजिन करो 8 दोस्तों का ग्रुप एक आइसोलेटेड माउंटेन लोज में वापस जाता है जहाँ पर 1 साल पहले कुछ टेरिफाइंग हुआ था। शुरुआत चिल लगती है लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन प्योर नाइटमेयर में बदल जाती है। मास्क किलर, अननोन क्रीचर्स और हर तरफ डेंजर। सबसे खास चीज है इसका बटरफ्लाई इफेक्ट सिस्टम। तुम जो कुछ भी चॉइस लेते हो उससे डिसाइड होता है कि कौन जिंदा बचेगा कौन नहीं। मतलब सेम स्टोरी हर बार डिफरेंट आउटकम दे सकती है। एटमॉस्फेयर टॉप नॉच है, स्नो, डार्क वुड, क्रीपी लॉज और जंप स्केयर्स भी परफेक्टली टाइम्ड है। अगर तुम्हें द क्वेरी, हैवी रेन या फिर स्लैशर प्लस सुपरनैचुरल मिक्स पसंद है तो अंटिल डॉन एक मस्ट प्ले एक्सपीरियंस है। यहाँ पर डर से सामने नहीं बल्कि तुम्हारे डिसीजन में छुपा है। तो ये थी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 10 बढ़िया हॉरर मूवीज जिन्हें तुम जितना जल्दी हो देखो, और अगर देख लिया तो कितनी मूवीज देखी है कमेंट्स में अपना स्कोर बताओ। मिलते हैं और ऐसी बढ़िया मूवीज रेकमेंडेशंस के साथ में जिसमें जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस और एनोनिमस काफी सारी मूवी सजेशंस तुम्हें मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।